आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। जहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स लिखनी होती है वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख देते हैं, और जहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिखनी होती है वहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स लिख देते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो बेसिकली हमने अपने पहले वाली वीडियोस में आपको करवाई थी। अब जो हम कर रहे हैं वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है हमारा वो आई थिंक सेकेंड चैप्टर है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो मेन इसी चैप्टर में सिर्फ यही एक टॉपिक है जिसके आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी तीन तरह की है। फर्स्ट वन व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है, तो अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है। अब देखो इसके अंदर भी दो तरह के डिसीजन है। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन से गुड्स बनाने हैं। दो तरह के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से हुए, प्लांट एंड मशीनरी, तो कैपिटल गुड्स कौन से हुए। हमें क्यों चूज करना है कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड में अराइज होते हैं हमारे। तो देखते हैं व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, जिनकी ज़रूरत हमें क्यों है, प्रोडक्शन करने के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे उतनी ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, लाइक ब्रेड, बटर, क्लोथ्स। इट मीन्स जो हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं फॉर द यूज ऑफ कंज्यूमर, फॉर द यूज ऑफ कंजप्शन, वो कौन से हुए हमारे कंज्यूमर गुड्स। अब ये डिसाइड करना कि दोनों में से क्या बनाना है। अब ये डिसाइड क्यों करना है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स बनाने में लगा देते हैं, या ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं अगर वो हम कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए लगाएंगे, देन फ्यूचर ग्रोथ विल सफ़र। इट मीन्स लैक ऑफ कैपिटल गुड्स मीन्स लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। अगर हमारे पास फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, क्योंकि वो रिसोर्सेज तो हम कहाँ लगा चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स पे। ठीक है, अगर हमने कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए तो एट प्रेजेंट जो लोग हैं मतलब उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होगा। तो बट एट प्रेजेंट तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, बट जो फ्यूचर ग्रोथ होगी, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, वो क्या करेगी, सफ़र करेगी। तो अब कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बिकॉज हमें चूज करना है कि हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं या कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, सेंट्रल ऑफ प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमें फर्स्ट पार्ट क्या डिसाइड करना था कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं, वेदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अभी हमने अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि व्हाट टू प्रोड्यूस थी, जो जिसके अंदर हमने देखा व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, हमें कौन से गुड्स बनाने हैं। अब उसी प्रॉब्लम के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमारी जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो अराइज होती है, दैट इज इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं। अब ये तो हम कर नहीं सकते कि आप ये कहो कि हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज या तो कंज्यूमर गुड्स पे लगा देते हैं या हम कैपिटल गुड्स पे लगा देते हैं। ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एट प्रेजेंट हमें कंजप्शन के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाने पड़ेंगे, और सेकेंडली फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए हमें कैपिटल गुड्स की भी ज़रूरत है।
ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी में कौन से गुड्स हमें बनाने हैं। अभी हमने देखे दो तरह के गुड्स, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड्स। अगर हमने अपने रिसोर्सेज जो हैं वो कैपिटल गुड्स के लिए लगाए, ज़्यादा कैपिटल गुड्स के लिए लगाए, तो कंज्यूमर गुड्स के रिसोर्सेज को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। इट मीन जो रिसोर्सेज हम यहाँ लगा सकते थे वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो कैपिटल गुड्स बनाने की कॉस्ट क्या हुई, कंज्यूमर गुड्स, मतलब इनको हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। जब हम रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज पे शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कैपिटल गुड्स बनाने के लिए मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, किसके लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। गॉट माय पॉइंट। अगर हम अपने रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स पे लगाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस किसका, कैपिटल गुड्स का। तो कैपिटल गुड क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, किसके लिए, कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। तो हमारी क्या प्रॉब्लम अराइज होती है यहाँ पे, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी में हमें कौन से गुड बनाने हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। इसी को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, कहाँ कितने रिसोर्सेज हमें लगाने हैं ताकि हमारी सभी जो नीड्स हैं, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, कंज्यूमर गुड भी बन जाए और कैपिटल गुड भी बन जाए। नाउ द नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। दो तरह की टेक्निक होती है इसके लिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसके अंदर हम मशीनरी की हेल्प से गुड्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसके अंदर ज़्यादा कैपिटल इन द सेंस ज़्यादा मशीनरी यूज़ की जाती है एज कम्पेयर टू लेबर, लेबर कम होती है और हम मशीनरी की हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसके अंदर हम लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं और मशीनरी का यूज़ कम करते हैं। अब फिर से हमारी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। बट अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्यूचर ग्रोथ होगी। अब इस प्रॉब्लम का भी रूट कॉज क्या है कि हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सी टेक्निक चूज करें। अब देखो क्यों, क्योंकि अगर हमें जो लाइक डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, अब वहाँ पे अगर लेबर ज़्यादा है, लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए किसकी ज़रूरत है, कैपिटल की। कैपिटल इन द सेंस अगर आप मनी में भी बात करें तो भी उसकी ज़रूरत है उनको वेजेस और रेम्यूनरेशन देने के लिए। और अगर हम मशीनरी की बात करें, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा मशीनरी चाहिए तो ही हम ज़्यादा लेबर को अपॉइंट करेंगे। तो अब क्या हुआ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की। और रिच कंट्रीज लाइक जो यूएसए हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, लेबर कम है, कैपिटल ज़्यादा है। तो अब कैपिटल वो यूज़ कैसे करेंगे, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए, बट वहाँ पे लेबर नहीं है उतनी अवेलेबल, है भी तो कम रेट पे लेबर अवेलेबल नहीं है। तो अब दोनों चीज़, अगर हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करनी है तो भी हमें कैपिटल चाहिए, और अगर हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज करनी है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की। तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। और ये प्रॉब्लम क्यों आई, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमें ये चूज करना पड़ता है कि हमें प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करनी है, कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल लगाना है या ज़्यादा हमें लेबर लगाना है। अगर दोनों लगाने हैं तो किस रेशो में लगाने हैं, कितना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की हेल्प से हम प्रोडक्शन करें और कितना हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की हेल्प से प्रोडक्शन करें। सो ये थी हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज़ हाउ टू प्रोड्यूस।
Now the last and third problem is for whom to produce. किसके लिए बनाना है? रिच सेक्शन के लिए बनाना है, पुअर सेक्शन के लिए बनाना है. अब ये भी एक चॉइस है. ये भी इसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्योंकि अगर ज़्यादा पुअर सेक्शन के लिए बनाया जाता है, इट मीन्स सोशल जस्टिस प्रमोट होगी, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी. बट इसके अंदर भी एक हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व है. कैसे कि अगर हम पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो प्रोडक्शन है वो अगर पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा हुई, तो जो प्रोड्यूसर है उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिच सेक्शन के लिए बनाएगा. क्योंकि जो पुअर है वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लें या उनकी इनकम कह लें, वो कम होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. अगर ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस नहीं होगा तो उसके अंदर प्रॉफिट भी क्या होगा? कम इन्वॉल्व होगा. तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होगा अगर वो पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा बनाएंगे. तो अब हिडन कॉस्ट ये हुई कि उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम होगा. अगर उनका प्रॉफिट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? मनी चाहिए. मनी कैसे अर्न करेंगे? प्रॉफिट अर्न करके. अब अगर प्रॉफिट कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, और अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही तो इट मीन्स जीडीपी कम होगी. जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मीन्स जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम होगी. अगर प्रोडक्शन कम हुई तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी? बैकवर्ड होती जाएगी. तो फिर से अब हमें चूज करना है कि हमें क्या चाहिए. मतलब हमें सोशल जो जस्टिस है उसको प्रमोट करना है या जीडीपी ग्रोथ करनी है. तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें चूज करना है कि वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर रिच सेक्शन और फॉर पुअर सेक्शन. दोनों चीज़ें हमें चाहिए कि पुअर जो पीपल हैं उनको भी, उनके साथ भी सोशल जस्टिस हो, ठीक है, कि उनके लिए भी गुड्स बने. बट हमें साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए. क्योंकि प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो जीडीपी बढ़ेगी, और अगर जीडीपी बढ़ी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी. तो ये थी हमारी तीनों प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है. तो अब आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम दोनों अलग अलग हैं. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, दीज आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और सेंट्रल प्रॉब्लम जो भी हमने डिस्कस की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आया then don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much.